सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। होली दिवाली सिगरेट पाशनाथ भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य गुरुदेव सिक्सठ विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मिली कुंभ सिक्सठ सुधा सागर जी महाराज की अड़ाई विपस्त समस्त आचार्य निराज संघों की उत्तम तप धर्म की आज 7वें दिवस में हम प्रवेश कर गए और 7वें दिवस का नाम उत्तम तप धर्म है। कौन सा? उत्तम तप। तप, इसमें दो शब्द हैं, तप और प। इसी को विपरीत कर दें, उल्टा कर दें तो पत। अगर आपके जीवन में तप नहीं है, तप का अर्थ हम सामान्य जीवन में पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। तो अगर तप नहीं है तो वह व्यक्ति पतन की ओर जाता है, उसका पतन होता है। किस प्रकार से होता है? तो हम कैसे हैं, भाग्य और पुरुषार्थ को समान रूप से लेकर चलने वाले हैं। हम पूर्णतः भाग्य पर जीने वाले नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण लो और घृत को पियो। हमारी पद्धति पुनर्जन्म वाली है, कर्म आधारित है। जैसे कर्म है वैसा फल प्राप्त होगा। तो हम भाग्य के साथ में पुरुषार्थ पर भी जोर देते हैं। और यदि किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ की भी उसमें आवश्यकता होगी, और उसी पुरुषार्थ का नाम तप है। आप सांसारिक जीवन में अपनी गृहस्थी को चुनाने के जो भी आरंभ आदि करते हैं, वह सारे का सारा क्या है? वह सारा का सारा है सांसारिक तप है। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए आप तप कर रहे हैं। और जो निःश्रेय सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, जो अशाश्वत सुख है, ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए जो तप किया जाता है, वह तप पारमार्थिक तप कहलाता है। संसार में दो प्रकार से हम रह सकते हैं, एक तो धर्म से और दूसरा अधर्म से। जीने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक तो हम अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं कि हम धर्ममय जीवन जिएं, धर्म से जीवन जिएं। धर्म से अर्थ यह नहीं कि हम पूजा करें, ध्यान करें। धर्म का अर्थ हमारी जो शिष्टाचार हैं उनका हम पालन करें, हमें सत्य बोलना, यह धर्म है। यह सारा का सारा जो, जैसे सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना या एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह सारा का सारा क्या है? यह धर्म है। तो ऐसे धर्म का पालन करना, यह धर्ममय जीवन है, धर्म से जीवन है। और दूसरा है अधर्म से जीवन, जहाँ से जो आ रहा है उसको ग्रहण करते जाओ, जैसे भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यह अधर्ममय जीवन है। तो जो धर्ममय जीवन होता है वह किस प्रकार होता है? तो जो धर्म से जीवन जीने वाला है उसके लिए कहा इच्छा निरोध तपः, अर्थात इच्छाओं का निरोध करो, यही आपके लिए तप है, यही धर्म है। आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उनका निरोध। कैसी इच्छाएं? तो उसके बारे में हम और समझाएंगे कि दो प्रकार से कहे तप। उसके पहले एक और परिभाषा आपको बता दें तप की, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, अर्थात जो कर्म क्षय के लिए तप किया जाता है।
यह तो स्पष्ट हो गया कि इच्छा निरोधस तपः, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। अब इतने में तो कोई कहेगा कि मैं पर्वत पर जाकर के पर्वत से छलांग लगा देता हूँ, मेरे मन में जो है भाव है कि मुझे तप करना है और मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपनी इच्छा का निरोध कर रहा हूँ और पर्वत से जाकर कूद रहा हूँ, तो क्या यह तप हो जाएगा? नहीं होगा। कोई कहे मैं तो नदी में कूद जाऊँगा, तो क्या है तप है? मैं जल समाधि ले रहा हूँ, क्या है तप है? तो यह तप नहीं। क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, अर्थात जो कर्म क्षय के लिए तप किया जाता है वही तप धर्म है। स्पष्ट हुआ? जो तप कर्म क्षय के निमित्त से किया जाता है वह तप वास्तविक तप कहलाता है। वह तप कितने प्रकार का है? वह तप दो प्रकार का। कौन सा? एक तो अंतरंग तप, एक बहिरंग तप। इसकी भी परिभाषाएं आई। अंतरंग तप जो है वह कौन है? तो अंतरंग तपों में कहा प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। यह क्या है? यह अंतरंग तप है। बहिरंग क्या है? बहिरंग में कहा अंसनाभ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः, अर्थात अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, यह 6 प्रकार हैं। इन्हें भिन्न भिन्न समझ लें। अनशन तप क्या है? तो अनशन जो तप है, अनशन का अर्थ होता है भूख आदि, अन्न आदि या किसी 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करना, यह अनशन तप कहलाता है। तो यह अनशन तप कौन धारण कर सकता है? कोई भी धारणा कर सकता है, क्योंकि बहिरंग तपों को श्रावक भी धारण उत्कृष्ट रूप से कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग तपों को चूँकि मुनिराज आदि ही उत्कृष्ट रूप से धारण कर सकते हैं। तो यह क्या है? यह जो अनशन नाम का पहला तप है। आज हम कितने उपवास कर सकते हैं अपने जीवन काल में? हमारे लिए मुश्किल है 100, 200, 500 उपवास हमारे जीवन काल में हो जाए। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उन्होंने अपने जीवन में 9938 उपवास किए। यह मुनि दीक्षा काल का समय है। जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो 35 वर्ष का उनका काल रहा। मुनि दीक्षा का जो काल था वह 35 वर्ष का रहा। उतनी अवधि में अर्थात 35 वर्षों में उन्होंने 9938 उपवास किए। यह अनशन तप है। फिर दूसरा जो है वह कहा ऊनोदर, अर्थात ऊन उदर, ऊन अर्थात कम, उदर अर्थात पेट, अर्थात पेट से कम भोजन करना या भूख से कम भोजन करना, यह ऊनोदर नाम का दूसरा तप कहलाता है। प्रमाण सागर जी ने 3 दिन तक 3 अंजलि जल को केवल ग्रहण किया। यह ऊनोदर तप कहलाता है कि हम अपनी भूख से क्या करें? कम करें। साइंटिफिकली रीज़न भी है वर्तमान में कि जब हम पेट में अधिक खा लेते हैं तो श्वास आदि लेने में अधिक समस्या आने लगती है। तो एक इस दृष्टि से भी पेट में कुछ जगह हमारे लिए बचा करके रखनी चाहिए। उससे हमारे श्वास संबंधी भी जो समस्या है वह भी नहीं होती है। तो यह क्या है? ऊनोदर नाम का तप है। फिर तीसरा कहा वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान अर्थात किसी भी प्रकार की विधि आदि लेकर के जो मुनिराज आदि विधि लेते हैं वह वृत्ति परिसंख्यान है। अब वह विधि किसी भी प्रकार की हो सकती है। हम देखते हैं अभी 2-3 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक मुनिराज को विधि नहीं मिली तो शायद उनके 40 से भी अधिक उपवास हो गए थे। तो यह क्या है? यह वृत्ति परिसंख्यान नाम का व्रत है। और कैसे कैसे ले लेते हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज कभी घड़ी वालों से आहार नहीं लेते थे। घड़ी जो भी पहनता है, अंगूठी आदि जो भी पहनता था, उससे आहार नहीं लेते थे। जो उतार करके आहार देता था, जिसे भी देना होते थे। तो एक बार उन्होंने विधि ले ली कि जो भी घड़ी आदि पहनकर आएगा उसी से आहार लेंगे।
अब सभी को तो यह पता था कि आचार्य महाराज घड़ी वालों से आहार नहीं लेते, उनके यहाँ पड़कते नहीं हैं, सब अपनी घड़ी अंगूठी आदि सब उतार कर आते थे। अब हुआ ऐसा कि उनकी कहीं पर भी नगर में विधि नहीं मिली। वह निकल गए, जो एक पंडित जी थे उस नगर में, उन्होंने अपनी घड़ी, जो दुकान आदि था उनका व्यवसाय था, तो उसमें उन्होंने घड़ी रख दी। जब मुनिराज निकल गए तो उन्होंने घड़ी वापस पहन ली। घड़ी पहन ली तो देखा कि मुनिराज वापस आ रहे हैं, विधि लिए हुए हैं। जब वापस आए तो उन्हें घड़ी उतारने का ध्यान नहीं रहा और जैसे तैसे उन्होंने जल्दी से कलश लिए और प्रणगाहन किया। इस प्रकार से उनकी वह विधि हुई। एक बार ऐसी विधि ली कि सींग में यदि गुड़ लगा होगा तभी हम आहार लेंगे। अब ऐसा कब हो सकता है? बड़ी अचंभे की बात कि जब सींग में किसी गाय के या बैल के गुड़ लगा होगा, एक तो बैल पहले कहाँ से आएगा, तो गुड़ कैसे लगेगा, और किसी को पता थोड़ी ना है। अगर पता हो किसी को तो हम लगा भी दें, लेकिन किसी को पता नहीं। कई उपवास हो गए, विधि नहीं मिली। एक बार जब निकले तब एक बैल अकस्मात आया और गुड़ की बड़ा एक सिल्ली रखी हुई थी, गुड़ की एक परी रखी हुई थी, उसमें उसने सींग मारा। उसी समय आचार्य श्री आए और वहाँ उन श्रावक का प्रणगाहन हुआ। तो यह क्या है? वृत्ति परिसंख्यान नाम का व्रत है। फिर चौथा आया रस परित्याग, अर्थात रसों का परित्याग करना। रस 6 प्रकार के हैं: दूध, दही, तेल, घी, नमक और मीठा। शक्कर केवल नहीं कहना, मीठा कहना। क्या कहना? नमक और मीठा। तो यह 6 प्रकार के जो हैं रस होते हैं। इन 6 प्रकार के रसों का वर्तमान में भी त्याग किया जा रहा है। आचार्य श्री का 6 रसों का त्याग 2500 साल से चल रहा है। फिरोजाबाद में उन्होंने त्याग किया था और जब से सतत त्याग अभी तक उनका यह चल रहा है। अगला कहा विविक्त शय्यासन, अर्थात एक आसन ऐसा लगाना, उसी आसन में ध्यान मग्न रहना। जैसे एक गृहस्थ का उदाहरण आता है, सेठ सुदर्शन हुए। उन सेठ सुदर्शन जो थे वह अपने नगर के बाहर जा कर के और तप करते थे, रात में नग्न अवस्था में, और पूरी रात वहाँ तप किया जाता था। तो इस प्रकार से वह तप करते थे। वर्तमान में भी मुनिराजों के तप हैं। 72 घंटे ध्यान में खड़े हो गए, 72 घंटे ना किसी को मिले, ना कुछ, जंगल में चले गए, 2 दिन बाद लौट के आए। इस प्रकार से होता है। जंगल वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे चिन्मय सागर जी, उनका भी तप जो है काफ़ी सुना हुआ था कि वह कई दिनों जंगल में रह जाते थे, फिर एकदम से आहार के लिए निकलते थे, कई दिनों मिलते भी नहीं थे। तो इस प्रकार से चर्चाएँ रहती हैं। तो यह क्या है? यह जो तप है यह विविक्त शय्यासन नाम का तप है। अंतिम है कायक क्लेश, अर्थात अपनी काया को क्लेशित करना, अर्थात काया को कष्ट देना। यह भी समथिंग उससे मिलता हुआ ही है, अर्थात अपनी काया को कृश करने के लिए, शरीर को कृश करने के लिए। अब आप कहेंगे जब तप करना है, मोक्ष जाना है, सुख को प्राप्त करना है, तो दुख का अनुभव क्यों करें? प्रश्न नहीं आएगा। तो कहा समाधि जो है वह उचित होना चाहिए, और समाधि को प्राप्त करने के लिए यह सारे के सारे जीवन को संतुलित किया जाता है, और संतुलित करते हुए भी कई बार समाधि उत्कृष्ट नहीं हो पाती। तो इस समाधि के प्रयास में ही सारे के सारे कार्य होते हैं। कायक क्लेश में भी यही आएगा कि 72 घंटे तक भी ध्यान हो रहा है, मास तक उपवास हो रहा है, 1 मास तक हो रहा है, या 1 वर्ष तक भी क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है। यह कायक क्लेश है। अगला जो अंतरंग तप कहे वह क्या कहे? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। इसमें पहला कहा प्रायश्चित। प्रायश्चित का क्या अर्थ होगा? कोई गलती हमसे हो गई, कोई चूक हमसे हो गई, हमारे जो नियम थे
उनमें कोई दोष लग गया, उस दोष को अपने गुरु से बिना किसी झिझके हुए, बिना आपत्ति के स्वयं ही बता देना, यह प्रायश्चित है। उनसे प्रायश्चित की भावना से बता देना। यह क्या है? प्रायश्चित नाम का तप है। एक माता जी को पैरों में कांटा चुभ गया, प्रायश्चित भी कैसे कैसे मिल जाते हैं। एक माता जी को कांटा या कांच चुभ गया, वह माता जी आचार्य श्री के पास गई, तो आचार्य श्री ने उनसे कहा कि आपके लिए एक उपवास करना है। एक उपवास का कहलवा दिया श्रावकों से। श्रावकों ने भी कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कह दिया माता जी उन्होंने एक उपवास का कहा है। कहा ठीक है, उन्होंने एक उपवास कर लिया। अब जो जिन श्रावकों से कहा था उनके मन में शल्य बन गई कि कांच चुभ गया, खून बह रहा था, साथ में उपवास के लिए कह दिया। तो वह गए आचार्य श्री के पास, उनसे समाधान लिया, कहा कि उन्हें कांच चुभ गया था और आपने उन्हें उपवास दे दिया। कहा उनके ईर्या समिति है और 4 हाथ आगे की ज़मीन देख कर के चलना है। वहाँ कांच का टुकड़ा था, यदि वहाँ कोई जंतु होता तो यह क्या है, अगर अकस्मात भी आपके द्वारा कोई जीव जंतु अर्थात होता है तो उसका भी दोष साधुओं के लिए लगता है। तो इसलिए उन्होंने उसका उपवास, उसका प्रायश्चित उन्हें दिया। तो प्रायश्चित में कितनी भी छोटी से छोटी या कितनी भी बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, अपने गुरु के समक्ष जा कर के स्पष्ट कह देना। यह क्या है? प्रायश्चित नाम का तप है। अगला कहा विनय। विनय अर्थात जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनकी विनय करना। किसमें श्रेष्ठ हैं? तो 4 प्रकार की विनय कही, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। अर्थात ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय अर्थात जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, जिनके पास ज्ञान है, ऐसे उस ज्ञान की विनय करना। या ज्ञान से शास्त्रों को भी लिया जा सकता है, शास्त्रों को या उनके धारियों को, ज्ञान को या ज्ञान के धारियों को, उन दोनों को विनय करना है, ज्ञान विनय। दर्शन विनय अर्थात सम्यक्त से युक्त, दर्शन से जो युक्त हैं ऐसे लोगों की विनय करना। चारित्र विनय अर्थात जो चारित्र में उत्कृष्ट हैं, जिनके पास चारित्र की प्रधानता है, ऐसे चारित्रधारियों की विनय करना। और उपचार विनय अर्थात उपचार से विनय करना, जैसे हम संसार अवस्था में करते हैं, यह उपचार विनय है। आपके घर कोई आया, अतिथि था, आया, आपने उनकी विनय की, यह क्या है? उपचार विनय। अब विनय का प्रसंग चल रहा है तो आज प्रश्न आया है तो उसे हम डेफिनेट कर दें कि प्रतिमाधारी जो है, प्रतिमाधारी आदि की आरती नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हमारे जिन धर्म में जो है वह कहा गया कि नग्गो विमुख मग्गो, अर्थात नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। पूजन में भी कहा चाह लंगोटी की दुख वाले, अर्थात अगर एक लंगोटी भी तन पर है, एलक जी हैं, तो उनके लिए भी क्या है? वह मोक्ष में कारणभूत नहीं है, उस लंगोटी को भी उन्हें छोड़ना होगा। तो यह क्यों कहा? इसलिए कहा कि मोक्ष मार्गी वही जो नग्नता को प्राप्त है। जो नग्नता को प्राप्त नहीं है वह मोक्ष मार्गी नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त तो है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग का अधिकारी अभी नहीं है। अधिकारी कौन होगा? अधिकारी वही होगा जो नग्नता को धारण किए होगा। तो इसी कारण से संघ परंपरा में ऐसा माना जाता है कि आरिका माता जी की और छुल्लिका, एलक, एलिका, ब्रह्मचारी भैया जी, इनकी पूजा आदि, आरती आदि नहीं होती है। आचार्य श्री के संग में जब पड़गहन आदि होता है तो माता जी का पाद प्रक्षालन और पूजन, परिक्रमा यह नहीं होते। उसके पीछे का कारण यही, उनका यही मानना है कि जो रंगता है उसकी ही पूज्यता होती है। आरिका माता जी के भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ मूल गुणों को पालने में असमर्थता रहती है। इस कारण से एक तो बहिरंग से ही दिखता है कि वह वस्त्र को धारण किए हुए हैं,
इसलिए वस्त्र रूप जो 7 विशेष गुण कहे ना, 7 विशेष गुणों में वस्त्र का कहा गया, स्नान का कहा गया, तो आर्यका माता जी को स्नान भी करना पड़ता है, तो उस कारण से उनके सारे के सारे गुण आदि पालन नहीं हो पाते। इस कारण से उन्हें मुनि का दर्जा, मुनि समान दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें मुनियों से छोटा कहा गया। तो यह कारण है कि उनकी पूजा आदि नहीं करते हैं। विनय शब्द से 4 प्रकार से लेना हमें। एक तो जब हम किसी, एक तो जैसे हम पूजन ले लें, किसी को हम क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो वह कौन है, वह पूजन रूप विनय है, जिसके हम यथायोग्य विनय करना है। तो 4 प्रकार से उसे हम बांट सकते हैं। किस प्रकार से? आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय। आदरणीय कौन है? प्रत्येक जीव आपके लिए आदरणीय है, ऐसा कोई जीव नहीं जो आपके लिए आदरणीय ना हो, किसी का तिरस्कार नहीं बताया गया जन्म में, प्रत्येक आदर योग्य है। दूसरा कहा सम्माननीय, अर्थात सम्मान जो आपसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ अवस्था में ही है, श्रेष्ठ है, उनसे आप यथायोग्य उन्हें जय दिन न बोलें। आपसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनसे आप जय दिन बोलते हैं। कोई आपके यहाँ अतिथि आया तो उसको आप जय दिन बोलते हैं, यह सम्मान है उनका। कोई आपका रिश्तेदार आया, आप उसके योग्य उसके जो विनय कर रहे हैं वह सम्मान है। फिर कहा वंदनीय, अर्थात जो वंदन के योग्य हैं। आर्यका माता जी वंदनीय है, इसलिए वंदनामी कहा जाता। क्या? वंदनामी बोलते ना, वंदन करते हैं, उसका अर्थ क्या है? हम आपकी वंदना करते हैं, तो वंदनामी इसीलिए कहते हैं। तो यह जो आर्यका माता जी हैं, 11 प्रतिमाधारी हैं, यह वंदनीय की कैटेगरी में। पूजनीय कौन है? जो नग्नत्व वेश के धारी हैं, जो पंचकनिष्ठी हैं, यह हमारे लिए पूजनीय है। तो इस प्रकार से हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। विनय के बाद आया वैयावृत्य। वैयावृत्य क्या है? अपने से उत्कृष्ट गुणधारियों की सेवा शुश्रूषा करना, या जो जिनमार्गी हैं, जिन मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे चतुर्विध संघों की वैयावृत्त करना। मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि सब कुछ इसी में ग्रहण हो जाएंगे। क्षुल्लक, क्षुल्लिका माता जी उत्कृष्ट श्रावक है। तो यह जो है इनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना, यह क्या है? वैयावृत्त नाम का तीसरा अंतरंग तप है। वैयावृत्त अंतरंग तप में कैसे आएगा? वैयावृत्त तो बहिरंग से की जाती है, लेकिन नहीं, वैयावृत्त बहिरंग का नहीं है। मन को सुधारना, तब भी यही कहता कि मन हमारा पहले पवित्र करो। आप तप में खड़े हो गए, बाहरी आपने बाधाएं सह रहे हैं, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं। अगर मन में कोई भी शल्य है, कहा निःशल्यो व्रति। क्या कहा? निःशल्यो व्रति, जिसके मन में किसी प्रकार की शल्य ना हो, वही व्रति है, वही तपस्वी है। तो अगर कोई शल्य रह गई है और आप तपस्या कर रहे हैं, तो वह तपस्या किसी कार्य की नहीं है, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त नहीं है। तो क्या शल्य से रहित होकर के, अर्थात अपने मन के द्वारा अंतरंग से वैयावृत्ति के भाव जागृत होना। बाहरी से तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग से जब तक भाव नहीं बनते तब तक वह वैयावृत्य नहीं हो सकते। इसलिए अंतरंग भावना को प्रबल रखते हुए वैयावृत्य करना। वैयावृत्य जो है यह 16 कारण भावना में भी दिया। वैयावृत्य जो भावना है, इस भावना के कारण श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। केवल वैयावृत्त कर्ण भावना दर्शन शुद्धि भी रही होगी, क्योंकि आपको बताया था कि दर्शन शुद्धि अगर है, शेष 15 नहीं है, तो हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। लेकिन अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है और शेष 15 हैं, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक्त्व का, क्योंकि सम्यक्त्व से ही हमारी भूमिका प्रारंभ होती है, इसलिए दर्शन विशुद्धि तो आवश्यक है। तो वहाँ पर क्या हुआ? यह विशेष गुण उसमें दिया गया कि उन्होंने एक मुनिराज के लिए, जो अत्यंत ही किसी रोग से ग्रसित थे, उस रोग से ग्रसित होने के कारण इन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की,
सेवा शुश्रूषा करने के बाद यथायोग्य औषधि आदि का दान दिया। उस कारण से यह वैयावृत्य जो भावना है, वैयावृत्य जो तप है, उसमें प्रसिद्ध होकर उन्होंने तीर्थंकर वृत्ति का भी बंध किया। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? जो अरहंत द्वारा कहे हुए आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध शास्त्र हैं, उनका पठन करना, पाठन करना, चिंतन मनन करना, दूसरे को सुनाना, यह सब क्या है? यह सब स्वाध्याय है। केवल स्वाध्याय पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय में आप सुन भी सकते हैं। जो हम यह कर रहे हैं यह भी क्या है? स्वाध्याय है। आप सुन रहे हैं, यह आपका स्वाध्याय हो रहा है। आचार्य उमा स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, अर्थात वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश, यह 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। वाचना अर्थात वाचन करना, आपने कोई शास्त्र लिया, शास्त्र को ऐसे ही वाचन कर लिया, यह क्या है? यह भी स्वाध्याय है। प्रच्छना, आपको कोई जिज्ञासा हो रही है, आप दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रच्छना स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय अर्थात आपके मन में किसी प्रकार से भी अनुप्रेक्षा स्वाध्याय स्पष्ट नहीं हो रहा है। वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय, आमनाय अर्थात जो आमनाय के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का गहन अध्ययन करना, गहन चिंतन करना या उन्हें कंठस्थ करना। आमनाय का अर्थ मूलतः कंठस्थ करना होता है, तो उनको कंठस्थ करना, यह स्वाध्याय। धर्मोपदेश अर्थात धर्म का उपदेश देना, यह धर्मोपदेश कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से स्वाध्याय कहे। आप किसी भी प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं। किसी से धर्म के प्रश्न पूछिए, किसी को सुनाइए, यह सारी की सारी चीज़ें स्वाध्याय के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम तो अपने अंदर स्वाध्याय रूपी तप को धारण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कारण है? पता नहीं। कौन सा हमारे अंदर मिथ्यात्व का बीज अंकुरित हो रहा है? नहीं पता। स्वाध्याय करने से हमारे लिए जिन धर्म में जो है एक रुचि बढ़ती है, श्रद्धांत अधिक प्रबल होता है, गहरा होता है। आप प्रथमान युग के ग्रंथों को पढ़िए और प्रथमान युग के ग्रंथों को पढ़ करके आप उन्हें जब पढ़ेंगे तो आपका सिद्धांत प्रबल होगा, उसमें आपका सिद्धांत प्रगाढ़ होगा। जब आप किसी महापुरुष की कथा पढ़ते हैं तो उस महापुरुष की कथा पढ़ने से आपके लिए यह जरूरी नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वह पूरा कोई कथानक आपको मायने नहीं रखता, लेकिन जो उसका चरित्र है अगर वह आपके मानस पटल पर छा गया तो आप उसको धारण करने का प्रयास जरूर करते हैं। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, धारण कैसे करेंगे? तो स्वाध्याय सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हम तो 10 मिनट भी स्वाध्याय नहीं कर पाते, कोई 1 घंटे नहीं कर पाता। पंडित जवाहरलाल जी भिंडर हुए जो 16 घंटे स्वाध्याय करते थे। उनका ज्ञान इतना प्रबल था, वर्तमान में भी है, उनका ज्ञान इतना प्रबल है कि मरणासन्न अवस्था में होते हुए भी उनसे आज जाकर के कोई प्रश्न कर ले तो कहते हैं वह शास्त्र खोलो, उस शास्त्र के पेज नंबर इतने पर यह सूत्र है, आप देख लेना। इतना प्रबल ज्ञान उनके लिए, मात्र किस बल पर? स्वाध्याय के बल पर। अगर आपका स्वाध्याय होगा, कहते हैं अनभ्यासे गति विद्या। अगर आपने विद्या प्राप्त कर ली एक बार और आपने उसका अध्ययन नहीं किया, पुनः उसका रिवीजन नहीं किया, तो वह जो विद्या है, वह जो आपका ज्ञान है, वह चला जाता है, आपको याद नहीं रहता। आप देख लेना, आप कोई पाठ करते हैं, आपको भक्तामर आदि याद हो गया, आपने उससे 2-3 महीने नहीं पढ़ा, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बीच बीच में भूल जाएंगे, आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह क्या है? स्वाध्याय करने के लिए हमारे लिए धीरे धीरे रुचि पैदा करनी होगी। शुरुआत में आप 5-5 मिनट दीजिए, आधा पेज पढ़िए, उसके पश्चात धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 1-1 पेज पढ़ना प्रारंभ करें, 2 पेज पढ़ें, आपकी स्वाध्याय में रुचि अवश्य होने लगेगी। अगला कहा दुस्सर्ग। दुस्सर्ग अर्थात शरीर आदि से ममत्व का त्याग रहना। जैसे गजकुमार मुनिराज हुए, स्वकौशल मुनिराज हुए, पांडव हुए, आदि अनेक मुनि हुए जिन्होंने अपने शरीर का बिल्कुल भी ममत्व नहीं रखा। अंतिम जो तप है वह है ध्यान। ध्यान अर्थात ध्यान की प्रमुखता क्यों कही? ध्यान से हमारे अंदर झांकने का हमें सौभाग्य प्राप्त
होता है, हमें अपने अंतरंग को सोचने के बारे में सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। जो कि पहले ही बता दिया कि जो अंतरंग तप है वह उत्कृष्ट रूप से मिराज ही पालन कर सकते हैं। ध्यान भी अंतरंग तप है, इसलिए यह भी उत्कृष्ट रूप से मिराज ही पालन करेंगे। लेकिन हमारे लिए भी जो हम ध्यान करेंगे वह शुभ में हमारी प्रवृत्ति करेगा। अगर शुभ में प्रवृत्ति करता है तो जो भी कार्य शुभ में प्रवृत्ति करे वह कार्य हमको करना चाहिए। तो ध्यान से क्या होता है, जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपके मन में शांति होती है। सबसे पहली बात तो आपका मन शांत होता है नहीं होता। आपने यदि कभी ध्यान किया हो, जब भी ओम का उच्चारण करते हो, ओम का उच्चारण करने के पीछे वर्तमान में रीज़न बताते हैं कि जब आप ओम का ध्यान करो तो आपका सारा शरीर स्पंदित होता है। उसमें थोड़ी सी हिलन चलन आती है, या इंग्लिश वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें स्पंदन होने लगता है, हलन चलन होने लगता है। आपकी नाभि में भी थोड़ा बहुत कंपन आता है। तो आप कभी भी जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे आपके जो शरीर आदि में एक शांति का अनुभव होता है। अगर थकान आदि भी है तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो यह क्या ध्यान का प्रभाव है कि हमारे अंतरंग में जो शक्ति है हम उसको बाहर ला पाएँ, यही ध्यान है। तो हमें भी इस ध्यान को करना चाहिए। प्रतिदिन आप सुबह से 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। आप किसी भी कार्य को करते हैं, सांसारिक कार्यों को कर रहे हैं, आप दुकान में बैठे हैं, आपने पैसे लिए, अब पैसे आपने लिया था 100 का नोट, आपने ग्राहक को दी 70 रुपये की वस्तु और आपने उसे 130 रुपये वापस कर दिए। ऐसा हो जाता है, कई बार होता है। आपने उसे 100 का दिया, 70 की वस्तु दे दी, साथ में 130 वापस दे दिए। आपने सोचा उसने 200 का दिया था। क्या? ध्यान का अभाव। आप सुबह से 10 मिनट 15 मिनट जब ध्यान करेंगे, आपकी एकाग्रता जो है बढ़ने लगेगी, आप किसी कार्य को करने में सहज हो जाएंगे। तो ध्यान प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट आप एकांत में बैठें, सुबह से ध्यान करें। और ध्यान करने से आपका मन तो शांत होगा, साथ ही साथ आपका जो दिल में इरिटेशन है, गुस्सा है, उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी। इसलिए ध्यान हमारे लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सांसारिक कारणों से भी ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यह हुए अंतरंग और बहिरंग तप। इन तपों को हमें करना है। कहा गया, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। अर्थात जो हमारे लिए तन मिला है, एक और पंक्ति कही, यह तन पाए महातप कीजिए जा में सारे ही। अर्थात जो यह तन मिला है, इस तन को पा करके आप तप करो। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि मनुष्य गति में ही तप किया जा सकता है। अन्य गतियों में तप उत्कृष्ट रूप से या इस अवस्था में जो तप कर सकते हैं वह और किसी अवस्था में नहीं कर सकते। आप देवता बनोगे, अमृत अपने आप भर जाएगा, आप अनशन आदि उपवास आदि नहीं कर सकते, संयम या तप आदि नहीं कर सकते। आप त्रियंच गति में जाओगे, कोई विवेक नहीं, कहाँ से आप वहाँ पर अनशन आदि करेंगे। नरक गति में और विवेक नहीं होता, लड़ते मरते हैं, वहाँ भी किसी प्रकार के तप नहीं किए जा सकते। तो तपों को केवल मनुष्य गति में ही एक कारण दिया कि केवल मनुष्य ही उस तप को धारण कर सकते हैं। इसलिए तन मिला है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला है तो तप करके कर्मों का नाश करने का प्रयास करो। और आपके अंदर शक्ति विद्यमान है। क्या विद्यमान है? बस उसे जागृत करने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। जब हमारे पीछे किसी डॉगी को छोड़ दिया जाए तो उस समय हम जो सामान्य दौड़ते हैं उससे भी तेज दौड़ने लगते हैं। और अगर वैसे कोई कह दे कि तुम्हें यहाँ से वहाँ 10 सेकंड में दौड़ना है, तो हम नहीं दौड़ पाएंगे। अगर डॉगी पीछे कर दिया जाए तो हो सकता है हम अपनी जो सीमा थी उसको हम क्रॉस कर लें। तो यह क्या है? हमारे अंतरंग की शक्ति है। हमारी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण है। किसी साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन ने ऐसा कहा
कि उसने भी अपने जो दिमाग का इस्तेमाल किया वो केवल 2% इस्तेमाल किया। तो जब उसने 2% इस्तेमाल करके यह सारे के सारे कार्य किए, इनने गणित आदि को देखा, सूर्य चंद्रमा आदि के लिए उसने जो गणना आदि बताई, यह सारे के सारे कार्य उसने किए। तो हमारे लिए भी जिस प्रकार से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, यह तो उसने बताई, हमारा जैन दर्शन तो पहले से ही कह रहा है कि बुद्धि भी हमारी बहुत प्रगाढ़ है और तन में भी शक्ति है, बस हमें जागृत करने का प्रयास करना है। तो यह तन पाए महा तप कीजिए, जहाँ में तन मिला तुम तब करो करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है। अर्थात रवि शशि सूर्य चंद्रमा से भी अधिक कह दिया। किससे? सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक आपके शरीर में बल है। यदि आप तप करेंगे तो उसको आप और निखारते जाएंगे और निखारते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस तप के प्रभाव से आप मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे, कर्म का क्षय करोगे। तो बस तप के बारे में यह जान लेना कि कौन सा तप सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि तप तो मरुभूति के भाई ने भी किया, कमठ ने भी किया, लेकिन खोटा तप किया, इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। एक शिला पर एक शिला ले ली, एक पैर पर खड़ा रहा, लेकिन उससे कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तब वही है जो आपके कर्म क्षय में सहकारी बने, जो आपके अंतरंग विकारों को त्यागने में सहकारी कारण बने। क्रोध रह गया, क्या रह गया? क्रोध रह गया कमठ के मन में, द्वेष हो गया, जब यह विकार रह गए तब से कोई कारण नहीं हो सकता। तब का कारण तभी सार्थक हो सकता है जब आपके अंतरंग विकारों का, क्रोध मान माया लोभ आदि जो भी विकार हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, उनका आपके मन से अभाव होता है, तभी वह तप सार्थक होता है। ऐसे ही उत्तम तप को आप धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए देवादिदेव श्री विराट पार्श्वनाथ भगवान की।